जय श्री श्याम। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीर योद्धा की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिख के जरूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको कैसी लग रही है, ताकि मुझे हौसला बने कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो। बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। कौरव और पांडवों ने दूर दूर तक देश विदेश से सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा था युद्ध में भाग लेने के लिए। तो पांडवों ने भीम के पुत्र और पुत्र को भी निमंत्रण भेजा। भीम का पुत्र घटोत्कच और उसका पुत्र बब्रिकभान दोनों युद्ध में भाग लेने के लिए आए। दोनों अपने खेमे में डटे हुए थे। उनसे मिलने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन आए। बब्रिकभान ने उन दोनों को नतमस्तक होके प्रणाम किया और कहा, हे दादाश्री, आप युद्ध की चिंता छोड़ दीजिए, अब मैं आ गया हूँ। तो भगवान ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा तेरे पास शक्तियाँ हैं जो युद्ध की चिंता छोड़ दी जाए। तो बब्रिक ने कहा, प्रभु, मैंने देवी माँ से और भगवान शिव से अमोघ शक्तियाँ प्राप्त की है। मेरे पास 3 अमोघ बाण हैं, उनके द्वारा मैं चुटकी में ही ये युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, इसका प्रमाण हमें चाहिए। तो कहा, चलो मैं आपको प्रमाण देता हूँ। अर्जुन को और श्री कृष्ण को बब्रिकभान एक वट वृक्ष के नीचे लेकर आया और कहने लगा, हे दादाश्री, इस वट वृक्ष के पत्ते कितने हैं। अर्जुन ने कहा, अनगिनत है। तो क्या मैं एक ही बाण में इन सभी अनगिनत पत्तों को बेंध दूं तो आपको विश्वास होगा। अर्जुन ने, भगवान ने कहा, हाँ। तो बब्रिक ने अपने तरकस से बाण निकाला और जैसे ही धनुष पे बाण साधा तो भगवान कृष्ण ने एक पर पेड़ का पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। भगवान श्री कृष्ण देखना चाहते थे कि सचमुच बब्रिक के पास वो सब शक्तियां हैं जो वो कह रहा है। बब्रिक ने एक ही बाण में सारे पेड़ के पत्ते भीन दिए। तो भगवान ने देखा, मुस्कुरा रहे थे कि शायद मेरे पैर के नीचे का पत्ता नहीं बिंदा गया है। जैसे ही भगवान ने अपना पैर हटाया तो पैर को चीर कर वो पत्ता भी बिंदा हुआ था। तो भगवान समझ गए कि जरूर बब्रिकभान के पास ऐसी शक्तियां हैं जो 1 मिनट में युद्ध समाप्त हो सकता है। तो अर्जुन ने कहा, फिर कोई बात की चिंता नहीं है, बस तुम हमारे साथ युद्ध करोगे और ये युद्ध हम जीत जाएंगे। तो बब्रिक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तो जो पक्ष हारेगा उसी की साइड हो जाऊंगा। तो क्या कौरव हार जाएंगे तो क्या तू उधर चला जाएगा। तो बब्रिक ने कहा, हाँ, निसंदेह है, मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। कहा, ठीक है। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों अपने खेमे में आ गए। रात का समय था, सभी सो गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी। तो सारी रात यही सोचते रहे कि बब्रिक के पास ऐसी शक्तियां हैं जो एक युद्ध को 1 सेकंड में समाप्त कर सकता है। बब्रिक को इस युद्ध से हटाना ही होगा। कैसे हटाएं, उसको इस युद्ध से जाना ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य उदय के समय अर्जुन को साथ लेकर फिर बब्रिक के पास आए और आकर के उसके खेमे में बैठ गए। तो बब्रिक ने पूछा, हे भगवान, आज आप उदास कैसे हो। मेरे होते हुए आपको उदास और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा, हे बस, इस युद्ध को संपूर्ण बनाने के लिए एक देवी की बलि देनी होगी और देवी किसी योद्धा की ही बलि लेगी। और इस युद्ध में 3 ऐसे योद्धा हैं, अर्जुन, तू और मैं। तो अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं तैयार हूँ देवी की बलि देने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तेरी बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुम 5 पांडव यदि जिंदा नहीं रहे तो ये युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रहा, युद्ध ही नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस बलि को तो मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं युद्ध के दौरान कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझ निहत्थे से होगा भी क्या, इसलिए बलि मैं ही दे देता हूँ।
तो बब्रिक भान ने कहा, नहीं प्रभु नहीं, मेरे होते हुए आप ये सब नहीं कर सकते। मैं देवी की बलि बनूंगा, मैं देवी को प्रसन्न करूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं देवी को बलि दूंगा। और उसने तलवार निकाल करके भगवान के हाथ को देते हुए कहा, भगवान ये तलवार लो और मेरा सर धड़ से अलग कर दो। भगवान ने कहा, नहीं, मैं आपका सर धड़ से अलग नहीं कर सकता। बब्रिक ने कहा, मैं अपना शीश दान कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, नहीं, दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। ये सब भगवान कह ही रहे थे कि बब्रिक ने आव देखा न ताव और अपने सर धड़ से अलग कर दिया और भगवान के हाथ पे रख दिया। अर्जुन और भगवान देख के वो चक्के रहे। कई देर तक उस शीश को देखते रहे, बब्रिक का शीश। कहने लगा, भगवान मेरी एक अंतिम इच्छा थी कि मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखूं। भगवान ने कहा, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और ऊंचे पर्वत के शिखर पर बब्रिक के शीश को स्थापित कर दिया और भगवान कुरुक्षेत्र में आ गए। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। सभी पांडव और द्रौपदी आपस में बात कर रहे थे कि इस युद्ध का विजय का ताज किसको पहनाया जाए। युधिष्ठिर तो कह रहा था, मेरी नीति से, धर्म नीति से ये युद्ध लड़ा गया है। अर्जुन कह रहा था, मेरे गांडीव से। भीम कह रहा था, मेरी गदा से। सब अपने अपने तर्क पेश कर रहे थे। तो द्रौपदी ने कहा, हे केशव, आप ही बताइए इस युद्ध का ताज किसको पहनाया जाए। तो भगवान ने कहा, चलो अब बब्रिक के पास चलते हैं। सभी पांडव भगवान के साथ बब्रिक के पास आए। बब्रिक उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रियवर, आप ऐसे क्यों हंस रही हो। तो बब्रिक ने कहा, मैं आपकी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। स्वयं सृष्टि का कर्ता धर्ता आपके साथ होते हुए भी आप इस युद्ध का श्रेय अपने आप को दे रहे हो। मैंने यह युद्ध अपनी आंखों से देखा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी और मैं अपनी आंखों से इस युद्ध को संपूर्ण देखा है। इस युद्ध में सिर्फ एक ही ऐसा शस्त्र था जो सभी का संहार कर रहा था। वो था श्री कृष्ण का चक्र, विष्णु चक्र। वो सारे युद्ध में संहार कर रहा था। अर्जुन के धनुष के आगे भी वही था, भीम की गदा के सामने भी वही था और युधिष्ठिर के शब्दों के सामने भी वही था। चारों तरफ वही संहार कर रहा था। मुझे कोई ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिला। कराने वाला तो भगवान था, आप तो किए जा रहे थे। तो पांचों पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपको नतमस्तक है, आपकी लीला परंपार है। और पांचों ने इस विजय का ताज श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बब्रिक से कहा, हे बब्रिक, पांडवों को तो जीत मिली और इंद्रजीत का राज्य मिल गया, मेरे को इस युद्ध की विजय का ताज मिल गया, लेकिन तेरे को क्या मिला। बब्रिक ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना शीश का दान देकर इस युद्ध को विजय किया है, देवी की बलि दी है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें दूंगा। आज मैं वो तुम्हें दूंगा जो आज तक दुनिया ने किसी को नहीं दिया। भगवान ने कहा, मैं तुझे अपना नाम दूंगा। माँ जसोदा बचपन में मुझे श्याम के नाम से पुकारती थी, मैं अपना श्याम नाम तुम्हें देता हूँ। आज से दुनिया तुम्हें श्याम के नाम से पुकारेगी। आने वाले कलयुग में लोग तुम्हें हारे के सहारे के नाम से, शीश के दानी के नाम से और श्री श्याम के नाम से पुकारेंगे और सभी तुझ में मेरी छवि देखेंगे। हे श्याम, हारे का सहारा, हे शीश के दानी, मैं भी तुम्हें नतमस्तक हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बब्रिक को ये सारे वरदान देकर नतमस्तक हो गए। बब्रिक से भगवान ने एक बात और कही, कलयुग का समय आने वाला है, उस समय खाटू जी के अंदर, वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा है, तुम वहाँ उपस्थित होना, वो तुम्हें पुजा देंगे और तुम आने वाले तक युगों युगों तक हारे का सहारा बन के रहना और दिन दुखियों का दुख हरते रहना। जब तक ये चांद सितारे हैं, ब्रह्मांड है, तुम्हारा नाम अजर और अमर रहेगा। लोग तुम्हें शीश के दानी श्री श्याम के नाम से, हारे के सहारे के नाम से जानेंगे। ऐसा था हमारा हारे का सहारा श्री श्याम बाबा। सभी भक्तों को श्याम बाबा की और मेरी ओर से और मेरी ओर से
जय श्री श्याम।